अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, रामपुर आजम खां से मुक्त हो चुका है। आजम खां से मुक्ति का मेरा तात्पर्य राजनीतिक रूप से संसद और विधानसभा में उनकी फैमिली और उनका प्रतिनिधित्व आज समाप्त हो गया, जब उनके बेटे को 2 साल की सज़ा 2008 यानी 15 साल एक पुराने मामले में धरना देने के आरोप में उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई और आज उनकी सदस्यता चली गई। पहले उनकी पत्नी की हार, उसके बाद आजम खां की को डिस्क्वालिफिकेशन और अब उनके बेटे का डिस्क्वालिफिकेशन। यानी अब ये परिवार, खां परिवार, राजनीति से, संसदीय और विधानसभा की राजनीति से बाहर हो गया। उनके समर्थक जिन्होंने रामपुर चुनाव लड़ाया था वो भी चुनाव हार गए। क्या आजम खां को टारगेट किया गया या वाकई में उन्होंने गलतियां की, अब उसकी सज़ा भुगत रहे हैं? क्या है ये पूरा प्रकरण और अब आगे आजम खां क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? और स्वार सीट पे चुनाव भी लाजिम हो गया है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आज हम इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, आजम खां और उनके परिवार पर मुसीबतें कम नहीं हो रही बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी सीट पर चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की जीत। आजम खां के बेटे का भी आज डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। आरोप यह कि 2008 में वो अपनी विधानसभा क्षेत्र स्वार टांडा में धरने पर बैठ गए थे। आरोप क्या था? धारा 353, सरकारी काम, लोक सेवक को उसके काम न करने देना, बाधा उत्पन्न करना। 15 साल बाद आज इस आरोप में, सिर्फ धरना देने के आरोप में सजा हो गई 2 साल। तो 2 साल या उससे अधिक जब सजा होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है। कोई कोर्ट स्टे दे न दे, इस मामले पर तुरंत सदस्यता खत्म हो जाती है। आजम खां के बेटे की सदस्यता अब्दुल्ला आजम की चली गई। पहले उनकी पत्नी का हारना, उसके पश्चात बाई इलेक्शन में फिर आजम खां की सीट का हाथ से निकलना, आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन और अब अब्दुल्ला आजम खां का डिस्क्वालिफिकेशन। इनकी सीट पर भी चुनाव कुछ दिन के बाद होंगे। क्या वाकई में आजम खां का बहुत बुरी तरह से पीछा हो रहा है? उनको राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको राजनीति से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, या आजम खां के बहाने लोगों को परेशान करने की कोशिश? ये क्या है? आजम खां, मेरा खुद का भी ये मानना है कि आजम खां अपराधी नहीं है। आजम खां राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिकल है। हो सकता है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ज्यादतियाँ भी बहुत की हों, सब कुछ किया हो, लेकिन आजम खां को इस तरह से पीछा किया जाना, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या आजम खां को कोई एक ऐसा है बीजेपी में जो चाहता है कि आजम खां राजनीति छोड़ दें, उनका परिवार राजनीति से बाहर हो जाए, या रामपुर उनसे छीन लें। और आजम खां को राजनीतिक रूप से चुनौती देना पहले बड़ा मुश्किल माना जाता था, लेकिन 2 चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में आजम खां का अभिमान भी तोड़ा। आरोप कितने भी लगे कि यहाँ गड़बड़ी हो गई, वहाँ गड़बड़ी हो गई, पर अंत में जो जीतता है माना उसी का जाता है। रामपुर का बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का आजम खां हारे, उसके बाद बाई इलेक्शन रामपुर सदर सीट का, जहाँ से वो खुद एमएलए थे, हारे, और दोनों सीट पर जीती भारतीय जनता पार्टी। अब स्वार टांडा की सीट पर भी अगला संग्राम होगा, नतीजे जो भी हों, लेकिन आजम खां और उनका परिवार लगातार राजनीति में एक हाशिए पे जा रहा है। हाशिए पे जाने का मतलब किनारे लग जाना। समाजवादी पार्टी भी अच्छे से समझ गई कि आजम खां को जिस तरह से टारगेट किया गया है वो बहुत वक्त तक राजनीति में सक्रिय रूप से खड़े नहीं हो सकते। अब आजम खां के पास विकल्प क्या बचते हैं? अब वो क्या करेंगे? डिस्क्वालीफाइड हैं, कोर्ट से अभी तक कोई ऐसी ऐतिहासिक या कोई बड़ी उनको राहत भी प्राप्त नहीं हुई है। तो अब समाजवादी पार्टी में उनका क्या भविष्य है और समाजवादी पार्टी उनका कैसा इस्तेमाल करेगी? आजम खां अब क्या करने वाले हैं? एक गंभीर विषय है राजनीतिक रूप से, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिसका एक ज़माने में, जिसके नाम पर रामपुर में हवाएं चलती थी, आज कोई पलट कर देखने को तैयार नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन आजम खां कहीं से राहत पाते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो अब भविष्य में उनकी राजनीति क्या होगी? वो क्या करने वाले हैं? और समाजवादी पार्टी उनके विकल्प के तौर पर क्या करेगी? क्योंकि आजम खां बहुत मायूस हैं आजकल, जब टीवी पे दिखते हैं या बयान देते हुए दिखते हैं, मायूसी उनके चेहरे पर, उनके बयानों में,
उनके जज्बातों में निकलती दिखाई देती है। अब उनके बेटे के पर भी ये कार्रवाई और ये सज़ा हो जाना ये बताता है कि खां परिवार का राजनीतिक सूरज अस्त हो गया है। क्या आजम खां इन सब सारी मुश्किलों को दरकिनार करके फिर एक बार उनका सूर्योदय होगा, या फिर अब माने कि रामपुर में आजम खां की राजनीति का अवसान काल इस वक्त चल रहा है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिचय पर ये आज विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। अब हमारी मांग है कि इसमें तुरंत इस पर उपचुनाव करवाया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय से निर्देश हुए हैं और एक न्यायालय के बाद उसके ऊपर की कई न्यायालय हैं जहां पर आदमी अपने गिरवांश कह सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऊपर की अदालत में वो जाएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के प्रति सरकार का दमनात्मक रवैया है, उसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में दमन की गुंजाइश नहीं है। बहनों भाइयों, 3 साल में यह दूसरा मौका है जब अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द हुई है। इसके पहले प्रमाण पत्र के एक प्रकरण को लेकर भी हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द किया था और सुप्रीम कोर्ट से वो बचे थे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामपुर की राजनीति में सबसे ताकतवर परिवार इस वक्त हाशिए पर लग चुका है और उनका राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत